चंदनपुर गांव में मीनू अपने पति रमेश और अपने बेटे टीटू के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब घर से थे। मीनू पड़ोस के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती थी और रमेश एक बड़े सेठ के घर में ड्राइवर था। उन दोनों ने टीटू का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। सबका ऐसे ही गुजर बसर हो रहा था। एक दिन, मीनू, मुझे सेठ जी को लेकर दूसरे शहर जाना है, तो आने में थोड़ा समय लग जाएगा। फिर भी कितना दिन लगेगा? करीब 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। रमेश की बात सुनकर मीनू थोड़ा उदास हो गई। अरे मेरी भाग्यवान, हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद ही आ जाऊंगा। तुम अपना और टीटू का ध्यान रखना। अब मुझे निकलना होगा। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पापा क्यों चले गए हैं? हाँ बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनका काम ही यही है, अपने सेठ की सेवा करना। सिर्फ 1 ही हफ्ते की तो बात है, आ जाएंगे वापस। वो दोनों वापस से अपने काम पर लग गए। टीटू होमवर्क करने लगा और मीनू घर का काम। अगले दिन मीनू टीटू को स्कूल भेजकर काम पर चली गई। मीनू, हाँ मिम साहब। मीनू, एक बहुत जरूरी काम है, ये दूध रीना के घर पहुंचा दो ना प्लीज। मोड़ के पास उसका घर है और पीले कलर का दरवाजा है। मैं छोटी साथ की हूँ रेशमा जी, मैं आपके घर में सफाई का काम करती हूँ। ये कैसे कर सकती हूँ? कैसे मैं आपके खाने की चीज को हाथ लगाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? लोगों का मत सोच, अलग से पैसे दे दूंगी। अब तू नहीं करेगी तो मुझे किसी और को बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप रखिए, मैं अपना काम खत्म करके इसे देकर आ जाऊंगी। कुछ पैसे और मिल जाएं, इसके लिए मीनू रेशमा की दोस्त रीना के घर दूध पहुंचाने को तैयार हो जाती है और अपना काम खत्म करके दूध लेकर घर चली जाती है। कुछ घंटे के बाद टीटू की छुट्टी हो जाती है और वो भी घर आ जाती है। माँ, मैं आ गया। टीटू, आ गए बेटा। चलो हाथ मुंह धो लो और तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ है, वो खा के तैयार हो जाओ, हमें दूध पहुंचाने जाना है। ठीक है माँ, अभी आया। दोनों तैयार होकर रीना के घर की तरफ निकल जाते हैं। जंगल का रास्ता था, उन्हें चलते हुए काफी समय हो गया था और मासूम टीटू अपने मन में जो सवाल आए वो अपनी माँ से पूछता रहा। और कितनी देर चलना पड़ेगा? हम तो बहुत दूर आ गए हैं और मेरा पैर भी दर्द कर रहा है। बस बेटा, कुछ देर और, हम पहुंचने ही वाले हैं। वो सामने वाला जो मोड़ दिख रहा है ना, वहीं तक जाना है। माँ, इस जंगल में भूत नहीं रहते हैं क्या? आपको डर नहीं लग रहा है? भूत का तो पता नहीं, पर इस जंगल में खतरनाक जानवर रहता है, इसलिए हमें शाम से पहले ही वापस आना है। आखिरकार मीनू रेशमा के बताए पते पर पहुंचकर पीले कलर का दरवाजा खटखटाती है। कोई है क्या? कोई सुन रहा है क्या? लेकिन सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो बहुत समय तक दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मैं मीनू रेशमा जी के घर से आई हूँ, कोई सुन रहा है क्या? किसी की आवाज न आने के कारण वो वापस जाने का फैसला करती है। चल टीटू, किसी की आवाज भी नहीं मिल रही है और ना ही यहाँ कोई नजर आ रहा है जिससे कि मैं रीना जी के बारे में पूछ सकूं। माँ, आपने सुना? कोई बच्चा रो रहा है। हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन कहाँ से? माँ, इस गड्ढे से आवाज आ रही है, वो थैली के नीचे से। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। कौन छोड़ गया है इस नन्ही सी जान को? मीनू गड्ढे में उतरती है और वो थैली हटाकर देखती है कि उसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि करीब 1 से 2 महीने का होगा।
इस बेचारे ने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। क्यों ना हम इसे घर ले जाएं? टीटू बेटा, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन कल को ये बड़ा होगा तो इसे खाने पीने का, पढ़ाई का खर्च भी तो उठाना पड़ेगा। तेरे पापा और मैं तो जो भी कमाते हैं उसमें हम तीनों का ही जैसे तैसे गुजर होता है। इसके लिए कहाँ से लाऊंगी मैं अलग से पैसा? माँ, तो क्या आप इसे यहीं छोड़ दोगे? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बस इतना ही कर सकती हूँ मैं इसके लिए कि इसे ये दूध पिला सकूं। मीनू उस बच्चे को थोड़ा सा दूध पिला देती है और उसे एक पेड़ के नीचे सुलाकर अपने घर चली जाती है। हम चलते हैं बेटा। मेरी ये किस्मत में नहीं कि मैं तुमको यहाँ से ले जाऊं। आजा टीटू, खाना तैयार है। माँ, क्या वो बच्चा वही जगह पे होगा? उसको कोई और उठा के तो नहीं ले गया ना? अगर भूत ने उठा लिया तो? माँ, मुझको बहुत डर लग रहा है। भगवान उसकी रक्षा करेगा। अगर मैं उसे ले आता तो अच्छा होता। बेचारा अकेले कैसे रहेगा? अगर मैं बड़ा होता तो मैं उसे जरूर ले आता। ये क्या देख लिया मैंने? अगर ये सही हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। मीनू रात में ही जंगल की तरफ भागती है, पर अंधेरे में उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुनसान जंगल था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। मीनू बहुत डर गई और रोने लगी। ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया ये मेरे हाथों से? एक नन्ही सी जान को मैंने अपने हाथों से मार दिया है। क्यों रख के गई मैं इतना कठोर कैसे हो सकती हूँ? कैसे? अचानक रोने की आवाज आती है और वो उसी तरफ भागना शुरू करती है और वहां पहुंच जाती है जहां उसने उस बच्चे को रखा था। वो देखती है कि बच्चा सुरक्षित है और भूख की वजह से रो रहा है। मीनू तुरंत ही उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई। अब से तुम हमारे साथ रहोगे। मीनू उस बच्ची को अपने घर ले जाती है और गाय का दूध पिलाती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सोया टीटू जाग जाता है। माँ, ये तो वही बच्चा है ना जिसे हम जंगल में छोड़ आए थे? आप इसे वापस ले आए? हाँ बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक नन्ही सी जान को ऐसे अकेले छोड़ आई। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। माँ, ये मेरा क्या होगा? होगा नहीं, होगी। ये आज से तुम्हारी छोटी बहन है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी बहन आ गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। टीटू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी छोटी बहन जो आ गई थी। अचानक मीनू उदास हो जाती है और बोलती है, इस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि मैं तो काम पर जाती हूँ और तू स्कूल जाता है। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ काम पर ले जाऊंगी। जब मीनू इसे काम पर ले जाना शुरू करती है तो लोग काफी सारे सवाल पूछने लगे। अरे ये कौन है? सपना बोल रही थी ये इसकी बेटी है। तुम तो गर्भवती नहीं थी, तो ये तुम्हारी बेटी कैसे हुई? ऐसे बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे थे, लेकिन मीनू सिर्फ हल्की सी मुस्कान देती थी और काम करना शुरू कर देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रमेश का वापस आने का दिन भी आ गया। टीटू बेटा, कहाँ हो तुम? देखो पिताजी क्या लाए हैं तुम्हारे लिए, जल्दी आओ। माँ, देखिए पिताजी आ गए। मीनू रमेश के पास जाती है, तभी सोई हुई बच्ची जाग जाती है और रोना शुरू कर देती है। अरे
ये किसका बच्चा है? मेरी है। अरे मतलब ये हमारी बच्ची है। मीनू, सच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये जानते हुए भी कि हमारी हालत क्या है, तुम इस बच्ची को अपने घर ले आई। मैंने जो कुछ किया है बहुत ही सोच समझ कर किया है, क्योंकि अगर मेरा सपना सच हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। शायद भगवान ने इसे हमारे घर भेजा है। क्या पता इसके शुभ कदम से हमारे भाग्य बदल जाए। वैसे इस बच्ची का नाम क्या है? अभी मैंने कुछ भी नाम नहीं रखा। सोचा जब आप आ जाओगी तो साथ मिलके एक प्यारा सा नाम रखेंगे। माँ मैं बताऊं, हम इसका नाम चिंकी रखते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी बहन है, तुम ही अपनी बहन का नाम रखो। अब से इसका नाम चिंकी है। अब खुश? रमेश की बात सही निकली। चिंकी के कदम जैसे ही इनके घर पर पड़े, इनकी तो जैसे किस्मत ही बदल गई। रमेश जिस सेठ के लिए काम करता था, उसने रमेश का प्रमोशन कर दिया। अब वो सेठ की फैक्ट्री में मैनेजर है, जिससे उसकी कमाई भी डबल हो गई। इधर मीनू पड़ोस के घर में सफाई का काम छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करती है। वो सड़क पर डोसा और समोसा बनाने का धंधा शुरू करती है। उसके हाथों का स्वाद इतना अच्छा था कि जो भी एक बार खाता वो लौटकर वापस जरूर आता। टीटू भी अब प्राइवेट स्कूल में जाने लगा। हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां दिख रही थी। मीनू, मुझे तो लग रहा है कि ये बच्ची नहीं, स्वयं माँ दुर्गा का अवतार है। जब से इसके शुभ कदम हमारे घर पर पड़े, हमारे तो भाग्य बदल गए। बस माता रानी को कोई बहाना चाहिए था हमारे घर आने का, और वो बहाना इस नन्ही सी जान ने दे दिया।